हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पे। ये इस टॉपिक का दूसरा लेक्चर होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बताया है और आज के लेक्चर में मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बताऊंगा। अगर पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ जो भी मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या होती है। कि ये एक n ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। देखिए, जैसे आपके सामने ये लिखा है dny बाई डी एक्स एन प्लस P1 dn माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन। इस तरीके से इसके ऑर्डर जो है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और आखिरी में इस तरह का टर्म आ जाता है इक्वल टू Q। तो यहाँ पर देखिए, ये P1 P2 P3 अप टू Pn जो है ये कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन बोला गया है। और Q जो है ये x का फंक्शन है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, आपको थर्ड ऑर्डर सेकंड फोर्थ ऑर्डर तक की ही डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में मिलेगी। तो देखिए, जैसे ये एक इक्वेशन लिखी है, इसमें d3y बाई डी एक्स थ्री प्लस 3d2y बाई डी एक्स टू माइनस 5y इक्वल टू कॉस 2x। अब इसमें यहाँ पे करते क्या है कि जैसे ये d dx जो है d बाई डी एक्स ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको अगर हम कैपिटल D मान लें तो जैसे ये d2 बाई डी एक्स टू जो है वो d स्क्वायर हो जाएगा, dny बाई डी एक्स एन जो है वो d टू पावर n हो जाएगा। तो ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ पे d क्यूब और y सब में है तो वो हम बाहर ले लेते हैं। d क्यूब ये हमारा d स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये हमारा 5। तो इस तरीके से ये जो है वो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म कहलाती है, जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इसको हम यहाँ पर पूरे को ये जो भी जितना d का टर्म में लिखा हुआ है इसको हम फंक्शन ऑफ d मान लें तो ये एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। तो फाइनली ये हमें जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट सिंबॉलिक फॉर्म में मिल गई। अब इसमें यहाँ पे जो दो पार्ट में इसका सोल्यूशन होता है, जैसे y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये जो CF है ये हमारा इस FD को इक्वल टू 0 रख के फिर उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली जाती है, उसको सॉल्व करके ये CF निकाला जाता है। ये सब मैंने पहले लेक्चर में बताया है। आज के लेक्चर में मैं इसका दूसरा पार्ट ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बताऊंगा। तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा ये हमारा FD को उधर ट्रांसफर कर देंगे। देखिए, ये मैंने लिखा है PI इक्वल टू Q अपॉन FD। अब जो है वो हमारा Q क्या है इस पर डिपेंड करेगा। Q यहाँ पर कई तरीके के फंक्शन हो सकते हैं। Q फिलहाल x का फंक्शन है, ये तो मैंने बताया ही पहले। अब मान लीजिए Q जो है वो e की पावर ax है, मतलब Q e की पावर ax हो सकता है, साइन ax cos ax हो सकता है, x स्क्वायर x क्यूब हो सकता है। तो इस तरह से Q की वैल्यू जो भी होंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसके पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन दिया गया है। तो पहला मैं केस यहाँ पे ले रहा हूँ कि अगर Q जो है वो हमारा e टू पावर ax है, तो देखिए ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू Q अपॉन एफ डी, ये तो इससे आ गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे Q की जगह e की पावर ax रख देते हैं इसी में, तो ये e की पावर ax अपॉन एफ डी। अब इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए अगर Q जो है वो e की पावर ax है तो क्या बताया गया कि ऊपर तो e की पावर ax रखा रहेगा, नीचे यहाँ पे d की जगह a रिप्लेस कर देंगे जो पावर में x का कॉफिशिएंट है, तो fa आ जाएगा। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन है कि ये fa जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि fa 0 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमने फार्मूला लिखा है इसमें ऊपर x का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे यहाँ पे इस fd को डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर x का मल्टीप्लाई हो गया, e की पावर ax रखा रहा और नीचे fd को डिफरेंशिएट कर दिया, f डैश d आ गया। अब हम इसमें d की जगह a रख देंगे नीचे, तो यहाँ पे ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। बट अगर यहाँ पर भी वही कंडीशन कि अगर ये एफ डैश ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन में 0 होगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि ये 0 आ जाता है तो फिर यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, मतलब दोबारा अप्लाई करेंगे कि ऊपर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर देखिए ये एक्स स्क्वायर e की पावर ax आ जाएगा, नीचे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश d आ जाएगा और उसमें हम x की जगह a रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा।
इस बात को जो भी मैंने यहाँ पे बताई है कि ये इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा। क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। जैसे यहाँ पे हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसका जो पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा वो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई दिया जाएगा। तो सी एफ यहाँ पे जो है वो मैं सीधे लिख देता हूँ। अब ये इस पर मैं डिस्कस पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ, तो अब यहाँ पे मैं केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सी एफ मैं सीधे क्वेश्चन में लिख दूंगा। तो सी एफ यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा। अब हम आते हैं पी आई पे। तो पी आई पे जैसा कि हमने बताया यहाँ पे ये e की पावर ax अपॉन एफ डी, तो यहाँ पे e टू द पावर 5x अपॉन एफ डी जो है वो हमारा देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 है। अब हम इसमें d की जगह क्या बताया गया यहाँ पे कि d की जगह आप a रिप्लेस कर दीजिए। तो a यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 रिप्लेस कर देते हैं। तो ये 25 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2, तो ये हमारा आ जाएगा e की पावर 5x अपॉन 12। अब देखिए यहाँ पे ये नॉन जीरो आ रहा है। अगर ये जीरो आता तो हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस पे देखिएगा, तो ये हमारा पी आई आ गया। अब हम इसका सोल्यूशन दे देंगे y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इस फार्मूले से सी एफ हमारा जो है वो c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x और प्लस पी आई जो है वो e टू द पावर 5x अपॉन 12 ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमको यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसका सी एफ लिख देता हूँ। सी एफ सी1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर 3x ये आ जाएगा। अब हम आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू यहाँ पे मैंने क्या बताया e टू द पावर ax अपॉन एफ डी। तो ये e टू द पावर ax ये हमारा 4 अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको भी हम उसी में शामिल कर लेंगे। 4 e टू द पावर 3x अपॉन एफ डी जो है वो हमारा डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 है। इसके बाद अब यहाँ पर इसमें d की जगह a रिप्लेस करते हैं। a हमारा यहाँ पे 3 है, तो देखिए यहाँ पे जब हम d की जगह 3 रिप्लेस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये वाली बात यहाँ पे हो रही है कि एफ ए जो है वो नॉन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे, ऊपर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x e टू द पावर 3x आ जाएगा और नीचे जो है हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2d माइनस 6 आ जाएगा। अब जब हम ये कर चुके हैं तो इसके बाद अब हम d की जगह यहाँ पे 3 रिप्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम d की जगह 3 रिप्लेस कर रहे हैं तो ये 2 इंटू 3 6 माइनस 6, अब भी ये 0 आ रहा है। तो अब यही प्रोसेस चलता रहेगा, मैंने जैसा बताया कि अब हमें क्या करना है, अब इसमें फिर से ऊपर x का मल्टीप्लाई और नीचे डिफरेंशिएट करना है। तो ये 4x स्क्वायर ई टू द पावर 3x, ऊपर हमें केवल x का मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है, नीचे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे नीचे हमारा जो है वो 2 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा नीचे d बचा ही नहीं है, तो अब हम यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे, सीधे यही हमारा आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे d बचा होता, d अगर होता तो हम d की जगह 3 रखते, और नहीं d बचा है तो बस ये जो भी आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट ये आंसर जो है वो पी आई है हमारा। यहाँ पे टोटल पूरा इसका सोल्यूशन जो दिया जाता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से दिया जाता है। तो c1 प्लस c2x ई टू द पावर 3x ये हमारा cf हो गया, और प्लस पी आई ये 2x स्क्वायर ई टू द पावर 3x हो गया। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्म में। मान लीजिए q की जगह sin ax या cos ax है, तो दोनों की वर्किंग बिल्कुल 100% सेम है। तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया था कि q इक्वल टू पी आई इक्वल टू क्यू अपॉन एफ डी होता है। पी आई इक्वल टू क्यू अपॉन एफ डी होता है। तो यहाँ पे ये क्यू तो हमारा साइन एक्स हो गया, अपॉन एफ डी की जगह हमने एफ डी स्क्वायर लिखा है। दरअसल यहाँ पे जो बताया गया है इसका सोल्यूशन वो ये है कि जो भी एफ डी में जो डी स्क्वायर का टर्म आ रहा है उसकी जगह हम माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, और अगर डी का टर्म है तो उसका क्या करना है ये आप क्वेश्चन से समझिएगा। डी स्क्वायर की जगह हमको माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस करना है। तो देखिए यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये डी स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू ये साइन 2x हो जाएगा। तो q हमारा यहाँ पे साइन 2x है, तो इसका हम pi लेते हैं। pi इक्वल टू देखिए q अपॉन एफ डी, तो ये हो गया हमारा साइन 2x अपॉन एफ डी जो है वो डी स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें क्या बताया गया कि आप डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस कर दीजिए।
ऊपर साइन 2x रखा रहेगा, तो यहाँ पे ये माइनस ए स्क्वायर, ए यहाँ पे 2 है देखिए, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, और -4, तो ये -4 ही आएगा, तो ये साइन 2x अपॉन -8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI करके दे देंगे। CF आप पीछे लेक्चर में उसको समझिए, यहाँ पर PI ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखिए फाइंड PI ऑफ, यहाँ पर केवल PI ही निकालना है हमको। तो अब इसमें भी देखिए यहाँ पे PI इक्वल टू Q साइन 3x अपॉन FD, ये जो है D स्क्वायर माइनस 2D प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे D स्क्वायर की जगह तो हम ये माइनस का A स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर ये रिप्लेस कर देंगे। अब इस D का क्या होना है ये आप देखिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए साइन 3x अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का 2d अभी रखा रहेगा प्लस 5, तो ये हमको मिल जाएगा साइन 3x अपॉन माइनस का 2d माइनस का 4। अब इसमें हम यहाँ पे -1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो साइन 3x अपॉन d प्लस 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हमें इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। माइनस का 1/2 रखा रहेगा, ऊपर यहाँ पे d प्लस 2 का कॉन्जुगेट जो है जो d माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में जो है वो d स्क्वायर -4 हो जाएगा, साइन 3x रखा रहेगा। अब देखिए फिर हम यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देंगे, तो ये माइनस का 1/2 और ये ए स्क्वायर मतलब -9 आ जाएगा, रख देंगे तो ये माइनस का 13 आ जाएगा, तो ये 1/13, ये माइनस माइनस हमने +2 कर दिया। अब ऊपर का देखिए यहाँ पे d-2, इसको नेक्स्ट लाइन में चलिए करेंगे, d-2 साइन 3x, तो ये देखिए यहाँ पे 1/26 रखा रहा। अब देखिए ये d साइन 3x माइनस 2 साइन 3x, d साइन 3x माइनस 2 साइन 3x। अब d मीन्स डिफरेंशिएशन, तो ये 1/26, d मीन्स d बाई डी एक्स होता है डिफरेंशिएशन, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 3 cos 3x, माइनस का ये रखा रहेगा 2 साइन 3x। तो इस तरीके से ये हमारा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं स्टूडेंट्स। इफ q इक्वल टू एक्स टू पावर m, मतलब x हो या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अगर इस तरीके से यहाँ पे q है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 इनका यूज होगा। तो इनका बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम आते हैं इसके वर्किंग प्रोसीजर पे। तो इसको देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ये 2d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 2x। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकाल लेते हैं इससे, q अपॉन एफ डी, तो ये q जो है वो हमारा 2x है, अपॉन एफ डी ये 2d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि जो सबसे नीचे सबसे जो d की कम पावर वाला टर्म है उसको हम 1 बनाएंगे, उस पोजीशन पे हम 1 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम वाला ये कांस्टेंट माना जाएगा, अगर कांस्टेंट है तो वही माना जाएगा, क्योंकि हम इसको d की पावर 0 मान सकते हैं, 2 इंटू डी टू द पावर 0। और अगर कांस्टेंट नहीं है, मान लीजिए कांस्टेंट ना होता, तो यहाँ पे d की सबसे कम पावर वाला टर्म जो है ये 5d होता, तब हम 5d कॉमन लेते। फिलहाल यहाँ पर हम जो है वो 2 कॉमन लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2, फिर ये हमारा आ जाएगा 1 इस पोजीशन पे 1 आ जाएगा, और प्लस बाकी इन सब में अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये 5d प्लस 2d स्क्वायर अपॉन 2, इतना ये हमारा आ जाएगा, और इनटू ऊपर ये हमारा 2x रखा रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसको जो भी है हम ऊपर उठा के ले जाएंगे, तो पावर इसकी -1 हो जाएगी, 1 प्लस 5d प्लस 2d स्क्वायर अपॉन 2 की पावर -1 इंटू 2x। पूरा प्रोसेस आप समझिएगा, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन में बताऊंगा, उससे आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें ये हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 ये इस फॉर्म में आ गया, इसमें हम ये एक्सपेंशन इसका लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1, तो 1 माइनस एक्स ये रख देंगे, ये 5d
प्लस 2d² अपॉन 2, 1 प्लस एक्स हो गया ये, फिर प्लस x² यानी कि ये 5d प्लस 2d² अपॉन 2 का स्क्वायर, माइनस, फिर इस तरीके से डेट डेट छोड़ देंगे हम यहाँ पे, इंटू 2x। अब देखिए हमको यहाँ पर इनका एक्सपेंशन करना है, मतलब इसकी तो पावर 1 ही है, इसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही आगे के टर्म्स आएंगे, उसका क्यूब वगैरह किया जाता है। बट हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमको केवल कहाँ तक के टर्म लेने हैं एक्सपेंशन में। तो देखिए यहाँ पे डी मीन्स डिफरेंशिएशन, d² मीन्स की सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो d इंटू एक्स, इन सबका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा 2x का। तो d डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे 2x का तो ये 1 आ जाएगा, d² 2x करेंगे तो यहाँ पे मतलब 2 बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ऐसे ही 3 बार करेंगे तो भी 0 आएगा। तो आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि हमको यहाँ पे इस एक्सपेंशन में केवल d के टर्म लेने हैं, d² और d³ के टर्म लेके हमको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम वो ले भी लेंगे तो जब दोबारा तिबारा हम यहाँ पे इस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो 0 आना है, तो वो हमको लेने ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, 1 माइनस ये ले लेंगे 5d/2। इसके अलावा बाकी देखिए सब जो भी आएंगे, यहाँ जैसे ये d² का टर्म आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो सब d² d³ के टर्म आएंगे, तो वो सब हम नहीं लेंगे। केवल इस एक्सपेंशन में कौन से टर्म्स लेने हैं ये आप समझ गए होंगे, इंटू 2x। अब देखिए यहाँ पे हम 1 इंटू 2x ले लेते हैं, माइनस 5/2 d2x। अब यहाँ पे d मीन्स हम इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 1/2, ये 2x रखा रहेगा, माइनस 5/2, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 2x माइनस 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या, ये हमारा आएगा PI। अब अगर हमें इसका आंसर देना है तो ये y इक्वल टू CF प्लस PI करके हम इसका आंसर दे देंगे। CF आप इसका निकाल लीजिएगा, PI ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। देखिए यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए x² आ गया है और यहाँ पे d³ आ गया है, जो कि पिछली डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं था। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा FD जो है वो इसके नीचे आ गया, ये Q/FD हो गया। तो अब मैंने जैसे पहला बताया था पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ पे सबसे कम ऑर्डर वाला जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टर्म है उसको हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस 2d को कॉमन ले लेंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ पे 1 बनाना होता है ताकि हम 1 प्लस एक्स की पावर -1 या 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन लगा सकें। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका 2d ये जो कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ पे इस पोजिशन पे 1 आ गया और ये अपॉन 2d हो जाएगा। देखिए इसको अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये 1 प्लस 3d प्लस d² अपॉन 2d की होल पावर -1 आ जाएगा। अब हम इसमें 1 प्लस इसको पूरे को x मान के, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर -1 इसका एक्सपेंशन ये हम लगा देंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये 1/2d बाहर है, इसका क्या रोल होने वाला है ये आप देखिएगा आगे। बाकी अब हम इसको एक्सपेंड कर ही चुके हैं यहाँ पे, तो अब हमें इसमें कौन से टर्म लेने हैं, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था इसको आप समझिएगा। ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे Qx² है, इसको अगर हम पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा और दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन जब हम तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे मतलब d³ x², ये हमारा 0 आ जाएगा। फिर चौथी, पांचवी, छठी बार भी डिफरेंशिएट करने पे ये 0 ही रहेगा। तो कुल मिला के हमें केवल d और d² के टर्म लेने चाहिए, यहाँ पे d³ d⁴ के टर्म नहीं लेने चाहिए। तो इस पूरे एक्सपेंशन में हम यहाँ पे d और d² के टर्म लेंगे, इससे ज्यादा पावर वाले टर्म्स नहीं लेंगे। तो देखिए ये 1 माइनस ये हमने ले लिया 3d/2 और ये माइनस का d²/2। इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 9d²/4 ये मैंने ले लिया है। इसके अलावा जो भी और टर्म्स इसमें आएंगे इसका स्क्वायर करने में वो सब d³ d⁴ के आएंगे, तो उनको हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से इस पूरे एक्सपेंशन में हमको ये टर्म जो है वो मतलब के टर्म्स हमारे मिले हैं। इस चीज को आपको विशेष ध्यान देके करना है। तो ये 1 माइनस 3d/2 और ये हमने ये दोनों d² के टर्म है, इनको यहाँ पे सॉल्व करके लिख लिया 7d²/4x²। तो अब हम यहाँ पे पहले तो ये काम करेंगे डिफरेंशिएट का 1 इंटू x², ये तो डिफरेंशिएशन हुआ नहीं, ये तो हमने ऐसे ही रख दिया।
3/2 देखिए ये रखा रहने देंगे, और dx² मतलब कि x² का डिफरेंशिएशन, तो ये 2x आ जाएगा, 2 कट के ये 3x आ जाएगा। ये 7/4 हम रखा रहने देंगे, d² का 2 बार करेंगे, तो d² का 2 बार करेंगे तो पहले तो 2x, और फिर जब 2x का करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे ये पूरा सॉल्व होके ये आ जाएगा। ये लाइन आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पे x² का 1 में मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें करना है तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, और इसमें करना है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अब हम आते हैं इस 1/2d पे, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, रखा रहेगा। 1/d मतलब कि d की पावर -1, तो ये जो 1/d जो है वो इसके इंटीग्रेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। जैसे d मीन्स डिफरेंशिएशन, ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कहीं आपको 1/d मिल रहा है तो मीन्स इंटीग्रेशन। तो अब हम यहाँ पे 1/d यानी कि इन सब का इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए x² का इंटीग्रेशन x³ -3 रखा रहने दिया, x का डिफरेंस इंटीग्रेशन x² 2 और 7/2 ये रखा रहेगा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। मतलब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। फाइनली अब हम इसका सोल्यूशन y = CF + PI से दे देंगे। इतना ये हमारा CF हो गया और ये हमारा PI हो गया। अब स्टूडेंट्स मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। थैंक यू।